प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। रुचिरा भाग 3 कक्षा 8 के अंतर्गत सभी पाठों को हम पढ़ चुके हैं। आज अंतिम पाठ सर्वत्र समदर्शन है, उसका अभ्यास जो हम 3 भागों में करने वाले हैं। आज उसका पहला भाग करेंगे, दूसरा भाग कल नहीं करके परसों यानी कि सोमवार को, और तीसरा भाग करेंगे मंगलवार को। कल हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि कल है रविवार, और रविवार के दिन हम आपको सुनाते हैं एक कहानी। तो कल आप सुनेंगे एक कहानी। इससे पहले कि हम अभ्यास की ओर बढ़ें, उससे पहले जो भी पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं या पहली बार मेरे इस चैनल पर पहुंचे हैं, आए हैं, या फिर जिन्होंने अभी तक मेरे इस चैनल को अर्थात संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसी के साथ वीडियो को पूरा देखिए, हाइप कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरों को शेयर भी अवश्य कीजिएगा ताकि वो भी पाठ के अभ्यास को अच्छी प्रकार से समझ सकें और जान सकें। तो चलिए चलते हैं आज के विषय की ओर। आज का विषय पाठ जो है सर्वत्र समदर्शन है, उसके अभ्यास के पहले भाग को करने के लिए चलते हैं। अभ्यास है। अभ्यास सर्वेषां श्लोकानां सस्वरम गायनम कुरुत। सभी श्लोकों का सस्वर गायन करो। तो इसको हम पढ़ चुके हैं, गायन कर चुके हैं। अब इसको कॉपी में लिखना नहीं है, इसको पढ़ना है। ठीक है, वो हम पढ़ चुके हैं। आप चाहें तो दोबारा से फिर सभी श्लोकों को पढ़ सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्नवाचक शब्द है, उस प्रश्नवाचक शब्द को हटा करके उसके स्थान पर हम जो है उत्तर वाला अक्षर लिख देंगे तो वह पूरी लाइन ही उत्तर की बन जाएगी। तो देख करके ही लिखना है, जो इसमें से देख करके लिखना है, और जो हमको एक शब्द लिखना है उसको याद करना है। ठीक है, चलिए करते हैं। प्रश्न नंबर 2, कै भाग। अंभसी नावम कह हरति। पानी में, जल में नाव का कौन हरण करता है। तो प्रश्नवाचक शब्द है ये कै। कै उत्तर में नहीं आएगा, इसके स्थान पर क्या लिख देंगे, वायु। वायु, हवा। अंबसी नावम वायु हरति। हरति के बाद पूर्ण विराम, ये प्रश्नवाचक चिन्ह उत्तर में नहीं आएगा। ख, आत्मा कस्य बंधु अस्ति। आत्मा किसकी बंधु है, किसकी भाई है। तो स्वयं की है भाई। तो कस्य के स्थान पर षष्ठी विभक्ति का आ जाएगा आत्मनः। कस्य षष्ठी विभक्ति है तो इसके स्थान पर उत्तर वाला पद भी आएगा षष्ठी विभक्ति का। तो कस्य ये लगा दिया निशान, इसके स्थान पर आएगा आत्मनः। आत्मा आत्मनः बंधु अस्ति। आत्मा आत्मा की, या कहें स्वयं, स्वयं का ही बंधु है मनुष्य। योग है कीदृश अस्ति। ये प्रश्नवाचक शब्द है। योग कैसा है। योग है भाई दुखों का नाश करने वाला। दुख हा, दुख हा। तो उत्तर बनेगा योग है दुखहा अस्ति, फिर पूर्ण विराम। प्रश्नवाचक चिन्ह उत्तर में नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। योग है दुखहा अस्ति। चौथा, घ, समदर्शन है जन है सर्वभूतानि कुत्र पश्यति। प्रश्नवाचक शब्द क्या है, कुत्र, कहाँ। समान देखने वाला मनुष्य सभी प्राणियों को कहाँ देखता है। कहाँ देखता है, अपने अंदर ही देखता है। तो अपने अंदर ही देखने में क्या आएगा, आत्मनि, स्वयं के अंदर देखता है। अपने आप को प्राणियों में देखता है, प्राणियों को अपने अंदर देखता है। समदर्शन जन है, समान रूप से देखने वाला मनुष्य सभी प्राणियों को कहाँ देखता है, आत्मनि, अपने अंदर। तो उत्तर बनेगा समदर्शन जन सर्वभूतानि आत्मनि पश्यति, उसके बाद
पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आएगा। अभ्यासेन वैराग्येण च किम गृह्यते, अभ्यास से और वैराग्य से किसको वश में किया जा सकता है? किसको वश में किया जा सकता है भाई? मन को। मन वैसे चंचल है, भगवान कहते हैं, लेकिन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन को वश में किया जा सकता है। मनः, उत्तर क्या बनेगा? अभ्यासेन वैराग्येण च मनः गृह्यते पूर्ण विराम। योगी कस्मात् अधिको भवति, योगी किससे भी अधिक होता है? तो प्रश्नवाचक शब्द का आया कस्मात्, जो उत्तर वाले शब्द आएंगे वो इसके स्थान पर आएंगे। तो योगी किससे अधिक होता है, किससे श्रेष्ठ होता है? तो लिखते हैं इसका उत्तर, योगी होता है भाई तपस्वीभ्य, तपस्वीभ्य, तपस्वियों से। और किससे? ज्ञानीभ्य, ज्ञानियों से। तपस्वीभ्य ज्ञानीभ्य च करता है और, तपस्वियों से और ज्ञानियों से। किसके स्थान पर आएगा ये? कस्मात् के स्थान पर। उत्तर क्या बन गया? योगी तपस्वीभ्य ज्ञानीभ्य च अधिको भवति पूर्ण विराम। कह जनः में प्रिय, कौन सा व्यक्ति जो है मुझे प्रिय है? भगवान बोल रहे हैं, कह जनः में प्रिय, कौन सा व्यक्ति मुझे प्रिय है? तो इसका उत्तर लिखते हैं हम यहाँ। आया है, क्या आया है? हर्षा मर्ष, हर्ष मैंने होता दुखी, अमर्ष, हर्ष मैंने खुशी, अमर्ष मैंने दुखी, ठीक है। और उसके बाद भय, और उसी में है उद्वेग, संधि होकर के बन गया भयो द्वेगई, भयो द्वेगई। कितने पद हो गए इसके अंदर? 4। कौन से? ध्यान दीजिए, हर्ष, अमर्ष, भय, उद्वेगई। हर्ष मैंने खुशी, अमर्ष मैंने दुख, भय मैंने डर, उद्वेग मैंने क्रोध से। कैसा व्यक्ति हो इनसे? मुक्त है, मुक्त, मुक्त है। जन है में प्रिय, यानी कि इससे मुक्त हो, मतलब उसको न तो अत्यधिक खुशी होती हो जब खुशी का अवसर आए, अमर्ष है दुख का अवसर आए तो न उसको अत्यधिक दुख होता हो, भय उसको डर नहीं लगता हो, न उसको क्रोध होता हो। इन सब से मुक्त व्यक्ति मुझे प्रिय है। कौन कह रहे हैं? भगवान। तो उत्तर बन गया इसका, हर्षा मर्ष भयोद्वेगई मुक्त है, जन है में प्रिय है पूर्ण विराम। अंतिम, अन्यायेन अर्थ संचयान किमर्थम इहन्ते, अन्याय से धन को इकट्ठा करना क्यों चाहते हैं? तो क्यों चाहते हैं भाई? काम भोगार्थम, काम भोगार्थम, काम के भोग के लिए अन्याय से भी पैसे को इकट्ठा करना चाहते हैं। किसके स्थान पर आएगा? किमर्थम के स्थान पर। उत्तर क्या बना? अन्यायेन अर्थ संचयान काम भोगार्थम ईहन्ते। तो सबके उत्तर लिख दिए, एक बार फटाफट उत्तर पढ़ लेते हैं। अंभसी नावम कह हरति, अंभसी नावम वायु हरति। आत्मा कस्य बंधु अस्ति, आत्मा आत्मनः बंधु अस्ति। योगः कीदृश अस्ति, योगः दुःखः अस्ति। समदर्शनः जनः सर्वभूतानि कुत्र पश्यति, समदर्शनः जनः सर्वभूतानि आत्मनि पश्यति। अभ्यासेन वैराग्येण च किं गृह्यते, अभ्यासेन वैराग्येण च मनः गृह्यते। योगी कस्मात् अधिको भवति, योगी तपस्वीभ्यः ज्ञानीभ्यः च अधिको भवति। कः जनः में प्रियः, हर्षामर्ष भयोद्वेगई मुक्तः जनः में प्रियः। अन्यायेन अर्थ संचयान किमर्थम ईहन्ते, अन्यायेन अर्थ संचयान काम भोगार्थम ईहन्ते। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या बोल रहा है। मंजूषात है, मंजूषा से, ये मंजूषा होती है जो ऊपर लिखी रहती है। विलोम पदानी, उल्टे पदों को, विपरीतार्थक भी बोलते हैं इसको हिंदी में। तो मंजूषा से
उल्टे पदों को चित्वा चुनकर शब्दानाम शब्दों के ये शब्द हैं सम्मुखे इनके सामने लिखत लिखो। तो चलिए लिखते हैं भाई। रिपुहु, रिपुहु माने होता है शत्रु, तो इसका उल्टा क्या बन जाएगा, डैश लगा के लिख देते हैं इसके आगे, बंधु। रिपु का उल्टा बन गया जी बंधु। स्वप्नस्य, स्वप्न माने होता है सोया हुआ, उल्टा क्या बन जाएगा, जागा हुआ। अवबोधस्य, अवबोधस्य। अधिक है, अधिक, उसका क्या बनेगा, न्यून है, न्यून है मैंने क्या होता कम। मुक्त है मैंने होता है आजाद, तो आजाद का उल्टा क्या होगा, बंधा हुआ, बंध है। ठीक है। अज्ञानम, ए हटा दो, ज्ञानम, अज्ञानम का उल्टा ज्ञानम। चलिए एक बार फिर पढ़ लेते हैं। रिपुहु बंधुहु, स्वप्नस्य अवबोधस्य, अधिक है न्यून है, मुक्त है बंध है, अज्ञानम ज्ञानम। आज के लिए इतना ही, बाकी बच गया है वो कल या परसों 2 दिन में अवश्य हम कर लेंगे। तब तक के लिए जयतु सुर भारती।